अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है म्यूकेन सिरप। आज हम बात करेंगे कि म्यूकेन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। म्यूकेन सिरप ये एक एंटासिड मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है और सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीताजिन इसमें यूज़ हुआ है। ये था म्यूकेन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। म्यूकेन सिरप को आप गैस्ट्रिक एसिडिटी में यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है या फिर आपके मैदे में जो तज़ाबियत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपका मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके मैदे में एसिडिटी है या फिर आपके मैदे में तज़ाबियत है तो फिर इस कंडीशन में आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो तज़ाबियत है वो आपके गले की तरफ आने लगती है और फिर इसकी वजह से आपके गले का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और आपके गले में जलन होना शुरू हो जाती है और आपके गले में चुभन होती है और आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है और आपका गला जो है वो दुखने लगता है। सो अगर आपको रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप इनडाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इनडाइजेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता और फिर इसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया जो है इसको हम बदहज़मी भी कहते हैं और बदहज़मी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता और फिर इसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपका मैदा जो है वो हर टाइम भरा हुआ रहता है। सो इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को कब्ज़ रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या फिर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ सिरप काम नहीं करेगा बल्कि आपको साथ में और मेडिसिन्स भी खानी पड़ेंगी। सो इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये आपकी आंतों की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी आंतें जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती जिसकी वजह से इंसान को बार बार डायरिया होने लगता है या फिर बार बार कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट फूला हुआ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और म्यूकेन सिरप को आप बेल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बेल्चिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डकार आते रहते हैं और ये जो डकार होते हैं ये तब आते हैं जब आपके मैदे में गैस बनती है और ये जो गैस होती है ये डकार के ज़रिए आपके मैदे से बाहर निकलती रहती है।
सो इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और म्यूकेन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सोर माउथ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मुंह का जायका हर टाइम कड़वा रहता है, या फिर आपके मुंह का जो जायका है वो खट्टा रहता है, या फिर आपका कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, तो फिर इस कंडीशन में भी आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो म्यूकेन सिरप जो है ये आपके मैदे का एक सिरप है। अगर आपके मैदे में तज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हो, या फिर आपके सीने में जलन रहती हो, या फिर आपका खाना ठीक तरीके से हज़म ना होता हो, या फिर आपको भूख की कमी रहती हो, या फिर आपके पेट में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती हो, या फिर आपका पेट फूला हुआ हो, या फिर आपको खट्टे डकार आते रहते हों, तो फिर इन कंडीशंस में आप म्यूकेन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप म्यूकेन सिरप के 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको खाना खाने से आधे घंटे बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल का है तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप म्यूकेन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। म्यूकेन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है। सो यही थे म्यूकेन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।